पहले वाला वीडियो में यानी कि क्लास 1 में हम लोगों ने 9 तक क्वेश्चन को देखा था। अब हम लोग यहाँ पे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये मैथ का वीडियो है नंबर सिस्टम, ठीक है, जो कि डीएलएड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नंबर सिस्टम भी मैथ का एक सब्जेक्ट है, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है और इतना हार्ड भी नहीं पूछा जाएगा। तो नंबर सिस्टम यानी 9th और 10th का जो भी है ना मैथ का, वो बुक अगर बना ले तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट यहाँ पे कम समय होता है तो उसके लिए कुछ ट्रिक वगैरह चाहिए होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये 10वां नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन इसमें से आता था और कितना क्वेश्चन आपने इजीली सोल्व कर पाया। बोल रहा है कि इसमें आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ये जो हमारा 23 और 307 है, तो इसमें जो 7 है उसका स्थानीय मान, इसका इकाई, ये इकाई के स्थान पे तो 7 गुना 1 7 होगा, और ये हज़ार के स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये होगा 7000, ठीक है। तो 7000 में से अगर हम लोग 7 को घटाएंगे, चूँकि दोनों का स्थानीय मानों को अंतर पूछ रहा है, 7000 में से अगर 7 को घटाते हैं तो 6000, और ये जो हमारा 6000 बचा, अर्थात 6900, और 100 में से 7 घटा तो 93, ठीक है, 993। आप मेनू वाले भी घटा सकते हैं, तो इसमें से 7 घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, 9 यहाँ पे 9 और इधर 6, ठीक है, 6993 आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 6993, ऑप्शन नंबर ये है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है, बस आपको याद रखना होता है कि 1 से 10 के बीच में कितना है, 1 से 50 के बीच में कितना है, और 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितना है। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि 1 से 10 के बीच में कितना है, 1 से 50 के बीच में कितना है, और इसी प्रकार से आप लोग जोड़ के बता दीजिएगा। अगर 1 से 100 के बीच में पूछेगा तो आपको जोड़ के बता देना कि 110 में इतना था, 150 में इतना था, तो टोटली 100 के बीच में कितना होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सिंपली 1 से 10 के बीच में बोल रहा है, तो 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। और 12 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है। तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या होती है जो ये एक और अपने आप से करता है। तो 81 जो है एक और अपने आप, अर्थात 81 के भी अलावा किसी से करता है, 27 से 81, या 3 से भी कटेगा। और यहाँ पे 83 देखें तो 83 किसी से नहीं करता, बाकी 85 कट जाता है, ठीक है। 17 25 85 भी होता है, और यहाँ पे 8 7 15 होता है, तो ये भी 3 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि वो एक और अपने आप से कटेगा। 13 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये जो आपका है ना, इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट वाली संख्या है, तो हो सकता है आपको पॉइंट वाला के बाद वाला जो संख्या होता है, पॉइंट के इधर वाला संख्या, इसको अभी स्थानीय मान पूछा जाएगा। तो जो पहले नंबर पर होता है उसको दशांश बोलते हैं, अर्थात 1/10, और ये दूसरा नंबर पर होता है उसको शतांश बोलते हैं, अर्थात 1/100। और अगर तीसरा अंक होगा दशमलव के बाद तीसरा अंक तक ही होता है वैल्यू, तो उसको 1/1000 यानी हजारांश बोलेंगे, ठीक है। ये होता है जैसे हम लोग का इकाई स्थान पे होता है ना, उसी प्रकार से जैसे इकाई है तो 2 गुना 1 हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पे होगा ये दशांश है, तो 5 गुना 1/10 ये होगा इसका, ठीक है, 5/10, ठीक है, स्थानीय मान होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 8 का, तो 8 का देखिए यहाँ से पॉइंट के इधर तो इकाई हुआ, दहाई हुआ, दहाई पे है तो दहाई 8 गुना 10 80 होता है, तो इसका स्थानीय मान 80 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, तो 14 नंबर में बोल रहा है ये जो आपका निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन ऐसे मतलब इजी है, लेकिन आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। तो 5 क्लास के बुक में भी आपको विभाज्यता का नियम ही मिलेगा, और आगे वाला क्वेश्चन 8 क्लास में भी विभाज्यता का नियम ही मिल ही जाएगा, ठीक है ना आपको। तो विभाज्यता का नियम यूट्यूब पे सर्च कर ले, उसको अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इससे भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विभाज्यता का नियम आपको याद होना चाहिए। देखिए इसका जो क्या है, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे इजी तरीक़ा से। तो ये हमारा संख्या दिया हुआ है, हमें देखना होगा कि ऑप्शन को देखना है कि किस किस से विभाज्य हो सकता है, निम्नलिखित में किस से विभाजित होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में 5 है, तो जिसके इकाई स्थान पे 5 होता है वो 5 से डेफिनेटली कटेगा। तो इसमें देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 5 नहीं है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 से कटेगा हो सकता है, या 4 से कटे, लेकिन 8 से कटे, लेकिन ये 5 से भी कटेगा। तो यहाँ पे 5 वाला ऑप्शन एक सी है, बी है और ये डी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक पता चला हमने को, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है तो 5 से भी कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वाला होगा,
अब इस संख्याओं का योग देख लेते कितना होता है। तो 5 है, 6 5 11, 11 8 होता है 19, 19 और 3 होता है 22, और 22 और 4 होता है 26 और 1 27। यानी संख्याओं का योग 27 है जो कि 3 से कटता है। इसका मतलब ये टोटली जो संख्या है वो भी 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से कटेगा। तो यहाँ पे देख लेते 3 किस किस में है। ये तो हमारा खत्म हो गया था पहला ही। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में भी 3 नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन होगा। तो अब इस संख्या को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर इसमें 2 है जबकि इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 2 है। इसका मतलब है कि इसका इकाई स्थान पे सम संख्या होता तो 2 से कटता। ठीक है, यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 है, इसीलिए ये संख्या जो है टोटली ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 से कटने के लिए किसी भी संख्या का इकाई स्थान पे सम संख्या होना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है इस संख्या को नहीं काट सकता है। इसलिए हमारा ये होगा 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 9 से भी कटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 था इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन को ईजिली बना पाएंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी लोगों से नहीं बन पाता है। यहाँ पे बोल रहा है 12,1300 2 दहाई मतलब 20। यहाँ पे देखिएगा, अभी देखने से लगता है कि 12,1320 ऐसा, तो आप लोग आराम से डी मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 12,000 है और 1,300 है। अब 1,300 को अगर हम लोग देखें गौर से तो 1,300 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो संख्या लिखने का नियम होता है, ये 12,000 है और ये 1,300 है, तो ये 1,300 है, तो ये 12,000 अलग और 1,300 अलग लिखाएगा थोड़ी ना। ये हमारा 1,000 इसमें मिलेगा, तो ये 13,000 और ये 300 अलग हो जाएगा, अर्थात 320, यानी 13,320 होगा। मतलब कि अगर ऐसा संख्या होगा तो देखिए 12,000 है, उसके बाद यहाँ पर 1,300 है, तो 1,300 उसके बाद 20 है, 2 दहाई है, तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो 13,320 हम लोग ऐसे वाले संख्या को इसी प्रकार से लिखेंगे, वरना यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे गलत कर सकते हैं अगर नहीं पता हो तो। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान अंकित मान सदैव समान होता है। तो देखिए 0 एक ऐसा संख्या है जिसका स्थानीय मान या अंकित मान बोले तो वास्तविक मान यहाँ पे समान होता है। 0 कहीं पे भी हो, ऐसे अगर हम लिखे संख्या तो इसका स्थानीय मान 0 ही रहेगा, या इकाई के स्थान पे होगा तो भी स्थानीय मान 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 अगर इकाई दाएँ सैकड़ा पे है तो 0 गुना 100 अगर करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, और इसका स्थानीय मान ये बस दिख भी रहा है 0, तो 0 ही है। ठीक है, तो इसका सभी समान होता है, 0 होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखें तो निम्न में वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त हो। तो आप भिन्न को भी एक बार देख ले, भिन्न कितने टाइप का होता है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो भिन्न के बारे में भी पता कर ले, जैसे एक उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न होता है। उचित भिन्न उसको बोलते हैं जिसका नीचे वाला अर्थात जो हर है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो उचित भिन्न बनाने के लिए यहाँ पे 12/5 है, लेकिन हर को हमें बड़ा बनाना है, तब ये उचित भिन्न होगा, यानी 12 से बड़ा होगा। तो कम से कम संख्या बोल रहा है यहाँ पे, छोटी से छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न बन जाए। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो 1 जोड़ेंगे तो ये तो उचित भिन्न बनेगा नहीं, क्योंकि 5 1 6 होगा। 2 भी जोड़ेंगे तो भी नहीं, 7 भी जोड़ेंगे अगर इसमें तो 7 5 12 ही होता है, उचित भिन्न नहीं बनेगा। लेकिन अगर 8 जोड़ते हैं, सबसे छोटी संख्या 8 ही होगा, 8 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 8 5 13 अर्थात 12/13, और ये उचित भिन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर जो है वो अब बड़ा हो गया। तो सबसे छोटी संख्या ये, बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी, 11 12 भी, लेकिन सबसे छोटी संख्या, क्योंकि इससे अगर छोटा संख्या अगर 7 जोड़ते हैं तो ये उचित भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन। और ये 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर और निम्न होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोल रहा है वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पे भाज्य संख्या पूछ रहा है, लेकिन वो 30 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन को देख लेते हैं, 30 से बड़ा।
अगर हम लोग 32 को देखें तो 32 30 से बड़ा है, लेकिन दो अभाज्य यहाँ पे बड़ा है ना, दो अभाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर हो। तो वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे 32 है जो 30 से बड़ा है, लेकिन क्या इसका गुणनफल दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है। तो 16 को किसी भी तरह से अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 16 दूनी 32 करते हैं या 8 चौ 32 करते हैं तो यहाँ पे अभाज्य संख्या दोनों है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला होगा नहीं, आप फैक्टराइजेशन करके देख ले। उसी प्रकार अगर हम लोग 33 को देख ले तो 30 से बड़ा है, ये एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसका जो गुणनखंड है वो 11 गुना 3 होगा, 11 या 33 होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर यही होगा। क्योंकि 34 को देखें तो 17 दूनी 34 होता है, ठीक है। तो ये 34 भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है। तो 34 तो बड़ा है 33 से। अब यहाँ पे 35 को भी देखें तो 7 5 35 हो जाता है, दोनों अभाज्य संख्याएँ हैं, लेकिन ये भी 35 बड़ा है, लेकिन सबसे छोटी बोल रहा था यहाँ पे, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या। तो यहाँ पर 33 जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, निम्न। तो ये हमारा इसका जो हो जाएगा ना, बी हो जाएगा 33। अब यहाँ पर अगर आगे देखें तो 19 नंबर में बोला संख्या 15 जीरो, ये 3 जीरो में अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी बना लेगा, चूँकि 3 को देख रहे हैं दहाई स्थान पे है अर्थात 30 है, और 5 को देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5000 है। तो यहाँ पे देखिए 5000 है ना, तो 5000 में अगर ये 5000 में 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा वो आपको घटाकर सिर्फ लिख देना है। तो 5000 है, जैसे कि 4000 बचा, 4000, 1000 बचा, तो 1000 में 30 को घटाएंगे तो 970 बचेगा, ठीक है। यानी 4970 बचेगा, अर्थात यहाँ पे इसका ऑप्शन बी होगा। तो ये हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये इजीली बन जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब ऐसी संख्या को हमको पता करने के लिए सबसे पहले इकाई दहाई देखना होगा, फिर दशांश देखना होगा, फिर शतांश देखना होगा। अगर सेम होगा तो हम लोग क्रम में इस प्रकार से देखेंगे, इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटा बोल रहा है, ये तो 51 है, ये 51 है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा हमारा ये 15 और ये 15। तो ये 15.07 है और ये 15.7 है। ये 15 सेम है दोनों में, इसलिए इससे नहीं पता चलेगा कौन बड़ा है, इसलिए पॉइंट के आगे बढ़ते हैं। तो इसका दशांश जो है वो 0 है, और जबकि इसका दशांश जो है वो 7 है। तो आपको पता चलता है कि 0 बड़ा है कि 7 बड़ा है। तो 7 बड़ा है, इसलिए ये बड़ा होगा, हमें छोटा पूछ रहा है, तो ये होगा 07, 15.07, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। तो ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 इकाई अंकों की संख्या कौन कौन सी। इकाई अंक मतलब एक होता है, तो 3 इकाई अंक, ये भी एक इकाई अंक, ये भी इकाई अंक, ये भी इकाई अंक, मतलब एक 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 होगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, बाकी आगे वाला पार्ट में देख लेंगे। अगला पार्ट में है जो टोटली क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे जो नंबर सिस्टम से है, और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 9th क्लास से होंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम 9th क्लास में पढ़ना है, तो उसमें से को 9th वाले ट्रिक के साथ देख लेंगे। बाकी ये नंबर सिस्टम से क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर नंबर सिस्टम से पूछेगा तो मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।